जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। नाज़रीन, आपने अरशद ख़ान चाय वाला का नाम तो सुना होगा, बड़े मारूफ़ हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे अरशद ख़ान ख़बर वाले से। तो मीडिया से ताल्लुक़ है इनका, बहुत उम्दा शख्सियत हैं। तो आइए ज़रा एक मुख्तसर से तारुफ़ के बाद बाकी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद ख़ान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह बड़ा सफ़र करके आए हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसा ठीक, मतलब आपने आना वैसे ज़रा पहले था, थोड़ा सा लेट हुए हैं आप, तो खैर है, चलें कोई बात नहीं, क्योंकि ये पुरानी आते हैं। और जब नाज़रीन ये बताऊं कि ये साहब, मैं कुछ लिबर्टीज़ लूँगा इनसे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम समवेयर इन द पास्ट, लाइक परहैप्स मे बी 2-3 ईयर्स बैक, हमने इकट्ठे एक इदारे में काम किया हुआ है। तो तब से मैं मौसूफ़ की इन आदतों से बखूबी मुझे अंदाज़ा था पहले से ही कि इन्होंने लेट ही आना है। मैंने माजरत कर ली थी लेट आने की। हाँ, माजरत तो हमारी कौम फौरी तौर पे कर लेती है। तो अरशद ख़ान, मुझे बताइए कि ज़रा नाजरीन की कंजम्पशन के लिए कहाँ से आगाज़ किया अपनी ज़िंदगी का, तो कुछ अवाइल उम्री के बारे में बताएं। सर, ये बड़ी मुख्तसर सी कहानी है। उसमें आपके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा वक्त गुजर रहा है और उम्मीद है गुजरता रहेगा। बचपन का ख़ास तौर पर बचपन में जब मैं आया तकरीबन 8वीं-9वीं क्लास में, तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस जर्नलिज़म की फील्ड में आना चाहिए। अच्छा। मैंने ज़िंदगी में आज से पहले तक और कुछ काम नहीं किया, ना कोई बिज़नेस, ना कोई इस तरह की चीज़ें। तो जब मैंने मैट्रिक किया, आई थिंक 2005 में, तो उसी के बाद एक छोटा सा अखबार था गुजरांवाला में, तो उस अखबार में मैंने काम शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं चला गया इस्लामाबाद, खैबर टीवी में मैंने थोड़ी सी इंटर्नशिप की। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मुझे मिल गया था रेडियो का, उसमें 2 साल मैंने काम किया। मैं चूँकि बेसिकली हूँ पठान, सवात से, बुनेर से बिलोंग करता हूँ। लगा था कि ये कैसा इम्तजाज हुआ कि पंजाबी और टिपिकल गुजरांवाला पंजाबी में एक पठान आ गया जनाब। सर, मैं बाय बर्थ जो हूँ वो गुजरांवाला से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पैदाइश मेरी गुजरांवाला की है। आई सी। मेरी वालदा जो है वो सवात से उनका ताल्लुक है, और जो वालिद साहब हैं मेरे, वो बुनेर से उनका ताल्लुक है। बुनेर से। अच्छा, पीर बाबा आपने सुना होगा, बड़े मशहूर हस्ती हैं। ठीक है, अच्छा। वहाँ से है। तो मैं गुजरांवाला में पैदा हुआ। मैट्रिक भी मैंने गुजरांवाला से किया बोर्ड से, जो इंटर है वो भी गुजरांवाला से किया। ग्रेजुएशन मेरी सरगोदा यूनिवर्सिटी से है, मास्टर्स भी सरगोदा यूनिवर्सिटी से है। अच्छा अच्छा, माशा। अच्छा, तो ये तो आपका एक लड़कपन और जहाँ से आगाज़ किया, और आपने बताया है नाजरीन को कि आपका बेसिकली जो ताल्लुक़ है, आप पठान हैं। बिल्कुल, मैं पठान। और पैदाइश आपकी गुजरांवाला में भी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये सहाफ़ती जो एक बैकग्राउंड है, ये सफ़र कहाँ से शुरू किया आपने? सर, ये बस मैंने बताया, जब मैं मैट्रिक में था तब से मुझे ख्याल है कि मुझे यही काम करना चाहिए। स्कूल दौर में मेरे दोस्त हैं, मैं उनको रात को मैंने ख़बरें सुननी, सुबह उनको जाके मैंने बताना, वो कहते यार कोई और बात करो, ये तुम क्या हमें ख़बरें सुनाते रहते हो। तो जब मैंने इंटर किया प्रॉपर, फिर मैं इसी लाइन में आ गया। उस वक्त चूँकि टीवी चैनल्स काफ़ी सारे थे, लेकिन हमें मौके नहीं थे मैसर। एक अखबार था, उसमें मैंने काम शुरू किया। उसके बाद एक फिर मुझे टीवी इस्लामाबाद में, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद एक रेडियो है, उसमें मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फिर एक चैनल आया, उसमें मैंने तकरीबन कोई 5-1 साल काम किया। आई सी। फिर आपके साथ भी काफ़ी अरसा हमने काम किया। ज़रा उस तरफ भी आते हैं। वो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, और अब तक ये चल ही रहा है सारा सिलसिला। सही सही सही। तो माशाल्लाह एक तवील सफ़र है आपका। बिल्कुल ऐसे। और चलें, बहुत कुछ सीखा होगा यकीनी तौर पर आपने। नाज़रीन, मैं जितना इनको जानता हूँ, ये ख़ासा बेबाक, निडर, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बाकायदा रास्तबाज और रास्त गो अगर सहाफ़ी हो जाए ना, तो सोने पे सुहागा है। मैंने तो कम से कम, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई कॉन्शियंस, मैंने इनको ऐसा ही पाया है हमेशा। तो चलिए इसी हवाले से इनसे एक और सवाल पूछते हैं। अरशद ख़ान, मुझे ये बताइए कि आज की सहाफ़त किस रविश पे चल निकली है? आर यू सेटिस्फाइड? आप समझते हैं कि ठीक मामलात हो रहे हैं? सवाल बड़ा ज़बरदस्त आपने किया है। मैं चूँकि फ़ील्ड रिपोर्टिंग में सर रहा हूँ ना, आपको पता है जुनैद साहब, आपके साथ भी हमने काम किया। फ़ील्ड रिपोर्टिंग मेरा ख्याल है जिस बंदे ने नहीं ना की, वो सहाफ़त के बारे बात वैसे कम ही उसके समझ। बहुत खूब, बिल्कुल। जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे करते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ील्ड किसी न किसी एंगल से टच ज़रूर की। ठीक ठीक। आजकल भी कुछ हैं लोग, लेकिन मुख्तलिफ पैराए पे अगर हम बात करें, फ़ील्ड रिपोर्टिंग के हवाले से अगर बात करें, तो मेरे हिसाब से 70-80% काम ही बिगड़ गया। ओहो, अच्छा। जो सहाफ़त थी, मतलब ये आपके लिए हैरान कुन होगा कि मतलब एक रिपोर्टर, अगर आप चैनल के मालिक हैं, आप एक रिपोर्टर रखते हैं, आपको, मेरा ख्याल है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस तरह की वो फील्ड का, क्योंकि वो नाम आपका है, उसकी ज़ात की हैसियत से वो जुड़ा आपसे है। सही। वो एक बंदा अगर फील्ड में जाता है, उसे आप पे कर रहे हैं, ये एक जो, मैं तो इस जर्नलिज्म को जॉब नहीं समझता।
ठीक। ज़ाती हैसियत में मैं इसे जॉब नहीं समझता। अगर आप मुझे कुछ पे कर रहे हैं तो वो मेरी ज़रूरत है, ये काम मैं पैशन के साथ कर रहा हूँ। अगर मैंने पैसा कमाना तो मैं फैक्ट्री ओनर बन सकता हूँ, मैं बैंकर बन सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। ये अंदर से आवाज़ होती है इंसान की, वो करता है। हमने 24-24 घंटे काम किया है फील्ड रिपोर्टिंग के हवाले से। अगर छोटी सी बात करें, अगर आपने कहा मुतमईन है, मैं इस अंदाज से नहीं मुतमईन। मैंने ये 5-6 इदारे मैंने आपको गिनवाए, इनमें मैंने काम किया है, दौड़ सब की एक है। अब एक छोटा सा वाक़या मैं, अगर आप इजाज़त दें, आपकी नज़र ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। उसमें यह कि ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे दुनिया भाग रही है, अंधाधुंध, और ये सरासर गलत है। वाह। अब आप मुझे पूछें कैसे गलत है। इधर हम बैठे हैं, ये साथ वाले मोहल्ले में कोई इंसिडेंट हो गया, आपका रिपोर्टर है ही वो बड़े दूर मीनारे पाकिस्तान में, आपका रिपोर्टर खड़ा है, हादसा हो गया कैंची में, सही, तो वो कैसे उधर पहुंचेगा? आप कहते हैं कि नहीं मुझे वो चाहिए। अगर आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, 1 घंटे बाद जाहिर सी बात है वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक। लेकिन इदारे की डिमांड, माजरत के साथ बड़े लोग जो हैं वो मुझे सुन भी रहे होंगे, लेकिन जो असाइनमेंट पे बैठे हैं सीनियर्स, या इनकी पॉलिसी ऐसी, वो कहते हैं पहले वो दें, अगर वो नहीं देंगे तो वो मिसिंग लग जाएगी। एक बीट रिपोर्टर है जिसने इस खबर ये खबर ही नहीं दी। बेसिकली अगर आग लग गई है, मैंने आग की खबर नहीं दी, मैं आपको 15-20 मिनट बाद ये खबर दे सकता हूँ कि आग लगी थी, इतना नुकसान हो गया, आग बुझ गई, और बुझ गई है, सही लेकिन ये डिमांड है असाइनमेंट की, और पॉलिसी भी है कि वो आग की खबर आपने क्यों नहीं दी। सनसनी। अब मुझे ये बताएं, आप मुझे सर बताएं, आप माशाल्लाह सारी चीज़ों को समझते हैं, आप मतलब बड़ी बड़ी सीटों पे रहे हैं, मीडिया को करीब से देखा हुआ है। इसमें मैं अगर क्राइम का रिपोर्टर हूँ, एक इलाके में एक इंसिडेंट हो गया, मैं उधर नहीं, मैं दूसरी जगह पे हूँ, तो वो कैसे मेरी मिसिंग है? आप जस्टिफाई कर दें, मैं आज ही मान लेता हूँ। मेरा ये इख्तिलाफ रहा है। मैंने तकरीबन 3-4 इदारों के ब्यूरो चीफ्स के साथ काम किया है। डायरेक्टर न्यूज़ को मैंने टेक्स्ट मैसेजेस किए, मैंने कहा सर ये गलत है। कंट्रोलर न्यूज़ को मैंने बताया ये गलत है, लेकिन ये बात आज को मानने को तैयार ही नहीं है। तो वो किस तरह की रिपोर्टिंग होगी? बिल्कुल सही। दूसरी, आप अगर उस पर बात हम कर लेते हैं कि मुतमईन है, मुतमईन कैसे होंगे? इदारे पैसे नहीं दे रहे। फील्ड रिपोर्टर को पैसे देगा तो वो काम करेगा ना। अगर आप इस पे मज़ीद चाहते हैं तो मैं मज़ीद भी इस पे मतलब बात कर सकता हूँ। नहीं, इस पे यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा कि आप, जो हमारा व्यूअर है, कम से कम वो तो जानना चाहेगा। मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही पता है। लेकिन व्यूअर के लिए, उनकी सहूलत के लिए आप ज़रूर उनको बताएं जो मेरा सवाल था। ठीक है, आपने बड़ा सैर हासिल उसका जवाब दिया है, डिटेल में दिया है, लेकिन क्या है ये आजकल क्या हो रहा है? ये पहले नहीं था, आज से कोई, मैं समझता हूँ गुज़श्ता को, ये रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है। 6-7 साल 10 साल पहले तक ऐसा हरगिज़ नहीं था। 3-4 साल बाद जो होने वाला है वो आप और सारे दोस्त वो सोच भी नहीं सकते। वो भी पहले तो वो बताएं ना। वो भी बताता हूँ, लेकिन आप अपना सवाल कर ले, फिर वो नहीं, मैं कहता हूँ पहले डर ही लें, ज़्यादा बेहतर है। डरा हुआ बंदा डरने की बात नहीं है। असल में जुनैद साहब, उसमें बात ये है, गुजारिश ये है कि एक इदारा है, कोई भी इदारा ले लें, हम किसी का नाम तो नहीं इधर ले सकते, सब भी हमारे सीनियर हैं, भाई हैं, किसी का नाम हम तो लेंगे नहीं। एक इदारा है, वो एक ब्यूरो चीफ रखते हैं फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, इस्लामाबाद में। पहले फैसिलिटेशन कुछ और थी, सही, अब कुछ और है। अब सारा काम तो मोबाइल पे हो रहा है। कैमरा नहीं दिया, किसी के पास लाइव सोर्स नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास कुछ है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, जो सितम ज़रीफ़ी है, जो दुख की बात है, रंज की बात है, आप एक सीट पे आपने एक बेहतरीन बंदा बिठाया है, उसे कोट भी पहनाया, टाई भी लगाई है, शेप शूप भी उसने की है, उसका नाम शाम भी बनाया है। एक ब्यूरो चीफ आप उसके सामने पेश करते हैं, उसे कहते हैं डील करें, आप हमें देंगे क्या? ओहो, यानी उल्टा उनसे ले रहे हैं। 10-10 लाख रुपए में, 20-20 लाख रुपए में ब्यूरो सेल हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, साफत किधर रह गई? जिस बंदे ने आपको 10 लाख रुपया दिया है, ये जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं उनको भी अंदाजा है, एक बंदे ने 10 लाख दिया है, वो आपको जो भेजेगा आपने चलाना है। नहीं, यहाँ पे रुकें, वो 10 लाख यानी वहाँ ब्यूरो जो आपकी सोर्स है, वहाँ पे ब्यूरो देगा 10 लाख रुपया। मैंने भी कुछ वैसे आप सही कह रहे हैं, कुछ सुन रखा है, लेकिन सवाल ये है, यहाँ पे उठता है कि आप पर एक देखें, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक बॉडी है, क्या उनको नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है? सर वो बात की बात है, इससे पहले एक बात सुन लें। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात। मैं आपके पास आया हूँ ब्यूरो चीफ बनने, एक डिवीजन का, मेरी आपके साथ डील हो गई है। मैंने, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सारे लोग बता सकते हैं, कमेंट करें, हम जवाब देंगे। हाँ, अच्छा। बताएं, एक बंदे ने आपको 10 लाख दिया है, वो आपका ब्यूरो चीफ बन गया। अच्छा, आप उसके साथ तय ही नहीं कर सकते कि आपका ये रिपोर्टर पढ़ा लिखा है, ये नहीं है, ये ब्लैकमेलर है, ये सहाफत जानता है, नहीं जानता, जो भेजेगा आपने चलाना है। तो यहाँ आपने पैसे लिए हैं। 1 मिनट, यहाँ पे तो पहली बात तो ये है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी। आपका एडिटोरियल एक तरह का आप उसके हाथ में दे देंगे कि जी उसको, वो उसकी स्वाबदीद है क्योंकि उसने पैसे लगाए हुए हैं, ऐसे ही है ना? हो। तो फिर तो ये जो असल स्पिरिट है,
सहाफ़त की, जर्नलिज्म की, उससे तो हट जाता है कि ये तो बिका हुआ है सारा। कुछ है ही नहीं। मैं देखो, मैं हैरान रह गया हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि यार आप बीट कौन कौन सी करते हो, अगर फील्ड रिपोर्टिंग की हम बेसिकली बात कर रहे हैं ना। मुझसे मेरा डायरेक्टर न्यूज़ इंटरव्यू कर रहा है, कंट्रोलर न्यूज़ अगर इंटरव्यू कर रहा है, वो मुझसे पूछता है कि आप बीट कौन सी करते हो। मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं हेल्थ बीट करता हूँ। मुझे पता होना चाहिए अगर ये एक बंदे का एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया तो इसे क्या क्या हो सकता है। बहुत अच्छे। मुझे पता होना चाहिए अगर ये फायर केस है तो इसको गोली लगी है, इससे क्या क्या सिस्टम हो सकता है। मुझे पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में अब इसमें क्या क्या मसाइल है। मुझे काफ़ी सारी वैक्सीन के नाम आने चाहिए, काफ़ी सारी बीमारियों के नाम मुझे आने चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों का मुझे पता होना चाहिए अगर मैं हेल्थ का रिपोर्टर हूँ। वेरी राइट। अगर मैं एजुकेशन का रिपोर्टर हूँ तो मुझे इल्म होना चाहिए कि मेरी प्रेमिसेस है, उस प्रेमिसेस में स्कूल कितने, टीचर कितने, क्या मामला है, मेरी वो जो लिटरेसी रेट क्या है, सारे मामला का मुझे इल्म होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं क्राइम का हूं तो मुझे क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप जिस बंदे को पैसे दे के खरीदेंगे वो आपको क्या क्वालिटी देगा। हाँ, तो वो तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, बिल्कुल। यहाँ तक तो बात सही है। मुझे ये बताइए कि ये फिर क्या आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इससे फ्यूचर तो सर मुझे, सॉरी मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, लेकिन मुझे तो अंधेरा नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है। बड़े बड़े जो मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि जो टॉप 5 इदारे हैं ना, टॉप 5, बाकी की तो बात नहीं करते, ठीक है, वो भी सोच रहे हैं। जो फर्स्ट ईयर के चैनल, जो मतलब पायनियर है, ठीक हो गया, 5 इदारे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे पता, सब दोस्तों को भी पता है। वो सोच रहे हैं कि क्या करना है। सही 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 सही। मतलब वो सोचने पे मजबूर होंगे कि मुल्तान में क्या करना है, फैसलाबाद में क्या करना है, गुजरांवाला में क्या करना है। ये पंजाब के बड़े शहर हैं। कराची के बाद हैदराबाद में क्या करना है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में क्या करना है। आप मुझे ये बताएं, बड़े बड़े इदारों के नाम ही ले लें, उन्होंने सैलरी नहीं दी 6-6 महीनों की, 4-4 महीनों की। जरूरत तो है ना जी। हालात ख़राब हुए पड़े हैं, ओवरऑल हालात ख़राब हैं, और ये बात ठीक है आपकी इस हद तक। लेकिन ये है कि मैं आपके नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में इनके बारे में एक बात कही कि ये बड़े बेबाक हैं और रास्तबाज भी हैं, रास्तगो हैं ये, और एक नडर किस्म का सहाफ़ी और पहुंचने वाला। आइए ज़रा थोड़ा सा इनसे ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और क्या अचीवमेंट है। हर बंदे की सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। तो मुझे याद है एक पिछले चैनल में जब हम इकट्ठे हुए तो इनके इंटरव्यू, इनके सारे कागजात देखे तो उसमें भी काफ़ी मेडल्स मुझे नज़र आए। तो जनाब, ओवर टू यू, बताइए आप क्या क्या कवर करते रहे हैं जो आप समझते हैं कि यार ये मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैंने काम किया है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात करें तो मैंने तकरीबन 6-7 साल मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा हूँ और मैंने दिल से काम किया, पूरी लगन के साथ काम किया है। एक मतलब जब आपके साथ जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं तो उस इदारे ने भी हमें फैसिलिटेट किया था, लेकिन उस लेवल पे नहीं था किया। मैं अपनी जेब से खर्चा करके सियालकोट गया, मैंने माइक खुद से बनवाया, लेकिन मैंने कवर किया। वो इदारा आपसे पैसे तो नहीं लेता था? पैसे लेता नहीं था, बिल्कुल नहीं था लेता। लेकिन आप अगर होते, देखें इसमें बड़ी क्लियर बात कर लें, आपने बात की है, आपने जब उस इदारे से रिजाइन किया 25 दिन बाद मैंने भी कर दिया। जी बिल्कुल, 25 या 30 दिन थे वो। आप बेहतर, आप बिल्ली की तरह वापस आ गए। अगर आप होते तो मैं रिजाइन ना करता। ये मैं आज सबके सामने, ये मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो करीबी हैं, मैं उनके सामने बात, आप रिजाइन ना करते मैंने नहीं। अच्छा, आप जिस तरह के मर्जी हालात होते। आपकी इस स्टेटमेंट से क्या जो हमारा व्यूअर है वो ये नहीं समझेगा कि ये तो आपस में रले हुए ना, तो फिर इंटरव्यू क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, इसमें ये नहीं है, रले हुए की बात नहीं है। आप देखें, आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा, हमारा ताल्लुक अलग चीज़ है अरशद खान, लेकिन उसमें आपकी पॉलिसियां बड़ी अच्छी थी। अरशद खान, आप न्यूज़ के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना? जी जी। तो आप न्यूज़ में और भी बहुत सारे अच्छे लोग थे। बिल्कुल लोग थे, अल्लाह का शुक्र है, हमने मैक्सिमम अच्छे लोग वहाँ पे ऑन बोर्ड किए थे। बिल्कुल ऐसे, अपने कॉन्शियस को सामने रखते हुए इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, मार्केट रिप्यूट देखी उनकी। बिल्कुल ऐसे। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बंदा ऐसा, क्योंकि वो 900 950 के करीब वो लेटर जो थे उनके साइन हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है वो मेरे सिग्नेचर से सारे 950 बंदा ऑन बोर्ड हुआ है। उनमें से एक मैं भी था। आप भी थे, यकीनी तौर पर आप भी थे। ज़ाहिर है बगैर लेटर के तो नहीं आप वहाँ पे आए थे। तो अरशद खान, ये बताइए कि और कुछ आपके, चूंकि आपका ताल्लुक था न्यूज़ से, बिल्कुल हार्ड कोर न्यूज़ से, तो और जाहिर बात है कि मुझे तो आप बता रहे हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, बाहर जाके पता नहीं आप क्या कहेंगे, लेकिन ये कि और कोई बंदे भी आपको पसंद आए वहाँ पे? सर मेरे बड़े अच्छे मतलब सीनियर हैं, जाहिद गोगी साहब हैं, उनके साथ आज भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जाहिद गोगी, फ़ोन पे वो मतलब मैं उनके साथ हूँ।
वो बड़ा बड़ा सीखने को मिलता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब भी मैंने कोई स्टोरी भेजनी, उन्होंने मुझे फ़ोन मैंने उनको करना पर्सनल, मैंने उनसे गाइडलाइन लेनी। इस तरह एक उधर थे हमारे आसिम भट्ट साहब थे, जी, उनके साथ भी बड़ा अच्छा मामला थे। असाइनमेंट पे सारे लोग अच्छे थे, न्यूज़ के बेहतरीन लोग थे। टीम में कोई शक नहीं था। टीम आपने जो बनाई थी न्यूज़ की वो बेहतरीन थी, उसी की तो वजह थी कि हम 6-7 महीने में टॉप 10 में आ गए थे। और अच्छा, उसमें टीम के साथ मैं समझता हूँ कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये टीम वर्क होता है, लेकिन जो इतने कलील अरसे में इतनी ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाना, उसकी बुनियादी रीज़न मेरे ख्याल हमारा सरबराह था उस वक्त का। बिल्कुल आफ्ताब इकबाल साहब जी सारे जानते हैं, क्योंकि वो एक ना परसेप्शन बिल्डर था। उनकी वजह से परसेप्शन बहुत बनी कि जनाब चूँकि जिस भी प्रोजेक्ट में वो गए हैं उन्होंने उसको कामयाब करवाया, तो यहाँ पर भी उनका इसमें बड़ी पार्टिसिपेशन है। बाकी इसमें कोई शक नहीं। उसके सर मैं बताता हूँ, चूँकि मैं फील्ड का बंदा हूँ, मैं मतलब मैंने आपको बताया ना कि मैं 5-6 लोगों लेके घूमा हूँ फील्ड में। आप न्यूज़ का जब लोगो मेरे हाथ में था ना, तो हमने जाना, मेरे 7 लड़के थे, शाहिद भट्ट था, जिशान मेरा एनएलई था। वो जब हमने फील्ड में निकलना करना, तो लोगों ने पूछना यार ये कौन सा चैनल है, मैंने कहा जी आप न्यूज़, यार ये वो आफ्ताब इकबाल वाला। जी बिल्कुल, तो ये पहचान थी। हाँ, तो इससे परसेप्शन बनती है, ये पहचान, कोई शक नहीं। ठीक हो गया, चलें जनाब। अच्छा, तो अब बातें तो आपसे हो गई हैं, और मुझे ये खौफ था कि आपने ज़रा थोड़ी सी कोई गली सड़ी बातें भी करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे के अंदर एक हाड़ होता है, गुस्सा भी होता है किसी वक्त। तो आज आपने लिहाज रखा है अपने कुछ दोस्तों का कि नहीं कोई बात की, क्योंकि ये तो एक सिलसिला एक जारी रहना है। आपको हो सकता है हम दोबारा बुलाएं, और मैं ज़रूर आऊँगा। हाँ, कुछ चीज़ें कुछ बातें जो अनकही रह गई तो वो हम इंशाल्लाह दोबारा उसमें आपसे जिक्र करेंगे। कोई पैगाम देना चाहें, कोई इस तरह का अपनी सहाफ़ती बरादरी को, अपने दोस्तों को, जूनियर्स को, और वो ज़रूर, बल्कि आपने वो जिक्र नहीं किया, मैंने तो आपको पूछा था, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया था जो नवाज़ शरीफ की रैली थी। सर मैंने जो बड़े इवेंट अगर आपको बताऊं तो मैंने ये जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त के मियां नवाज़ शरीफ, इनको जब सीट से डी-सीट किया गया था, इनको जेलम से मैंने लिया था, और मैं लाहौर तक 3 दिन, 3 दिनों में मैं तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 6-7 घंटे सोया हूँ, और वो भी मुख्तलिफ 2-2, 3-3 घंटे करके। उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ा इलेक्शन था लाहौर में NA 120 का, जी, ये मैंने कवर किया है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था, वो मैंने कवर किया, और उसमें LA 28 और 29 जिससे राजा फारूक हैदर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हलके मैंने वो कवर किए थे। और उधर में उसमें वो बिजली चल रही थी विदाउट मीटर, वो स्टोरी मैंने दी थी। और फिर मुझे किसी ने कहा भी था कि यार कोई ये सॉफ्ट इमेज देना चाहिए, ये किए। NA 1 पेशावर का इलेक्शन मैंने कवर किया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और आपने जो बात की है मैसेज, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, देता ही रहूंगा कि यार अगर पैसे कमाने हैं ना तो कोई और काम करो। वाह वाह वाह, जर्नलिज्म में पैसा नहीं कमा सकते, बड़ी सीधी बात है। अगर जर्नलिज्म करनी साथ बिजनेस कर लो, कुछ और कर लो। अगर आप कहोगे कि मैं जर्नलिज्म करता रहूं और मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े घर हो, तो नहीं होंगे। ये देखे ना, मुझे दर्द है, मुझे अपने मुआशरे का दर्द है। मैं उस मुआशरे की उस आवाज़ को उठाता हूँ जो आम आदमी नहीं उठा सकता। अब मुझे आप ही बता दें, क्या एक वज़ीर आला से या किसी मिनिस्टर से आम आदमी जो झुग्गी में रहता है वो मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसकी आवाज़ मैं कैमरे पे बना के, ये मेरा दोस्त है, कैमरा तो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को साथ लेता हूँ, उसे शूट करता हूँ, उसे टीवी पे डालता हूँ, हर चीज़ मुख्तलिफ डालता हूँ, वो देखते हैं। ये मुझे दर्द है अपने माशरे का। तो मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा खिदमत के लिए निकला है वो जर्नलिज्म करे। पैसे कमाने के लिए और बड़े तरीके हैं, और मामला कर ले। बिल्कुल ठीक है। तो अरशद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मैं समझता हूँ आपने जामे गुफ्तगू की है। नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ कि अरशद खान के साथ हम दोबारा इंशाल्लाह इसी तरह की एक नशिस्त में बैठेंगे, इत्माम करेंगे, और आपकी तफरीह तबाह के लिए इनकी निजी ज़िंदगी के अभी बहुत सारे पहलू, बड़े वाक़यात, इनके साथ तो हमने ट्रैवल भी किया हुआ है। तो अब ज़ाहिर बात है ट्रैवलिंग में फिर बहुत बंदा फ्री स्टाइल होकर चलता है, तो हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।